बिहार बोर्ड के मॉडल सेट का प्रथम सेट लेके आपके बीच मौजूद हूँ। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से एक सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना होता है। उसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी शासक वर्ग, ऑप्शन सी कोलोन, ऑप्शन डी व्यापारी। सबसे पहले आप 1 से 80 तक नंबरिंग कर लेंगे और टेस्ट मारते भी चलेंगे। जो ही मैं सवाल बोलूँगा आप अपना सही जवाब अपने नोटबुक पर नोट करेंगे और अंत में आप मिलाएंगे कि 80 में आप 40 सवाल बनाए, उसमें से कितना सही हुआ है। पहला सवाल था, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। सही जवाब हो जाएगा कोलोन। दूसरा सवाल, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1930। सही जवाब ऑप्शन ए 1919। तीसरा सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्यागी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी पंडित नेहरू। सही जवाब ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील का प्रावधान था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, इसमें अगला सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल यह पूछा जा सकता है कि सर की उपाधि किसने लौटाई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि लौटाई उसे सर की उपाधि भी कहा जाता था। वहीं पूछा जा सकता है सवाल कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि अपनी लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? कैसरे हिंद, कैसरे हिंद, कैसरे हिंद। वहीं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर, राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। चलिए अगला सवाल है, चौथा सवाल, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन ए गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी काउंट काबूर, ऑप्शन डी मेजिनी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिस्मार्क। अगला सवाल, पांचवा सवाल, आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद से कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे। कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए? तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस कौन थे स्वामी विवेकानंद के? तो गुरु थे, गुरु। वहीं राजा राम मोहन राय से सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए 1929 लाहौर, ऑप्शन बी 1931 कराची, ऑप्शन सी 1933 कलकत्ता, ऑप्शन डी 1937 बेलगांव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर। कांग्रेस अधिवेशन से ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885। 1885 कौन किया? ए ओ होम। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता कौन किया था? WC बनर्जी, WC बनर्जी। सभी तथ्य को आप ध्यान रखेंगे।
यहाँ जो सवाल था कि पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर 1929 में रखा गया। सवाल ये भी यहाँ से यह बन सकता है या पूछा जा सकता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू। वही इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा भी शुरू हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी घनश्याम दास बिरला। सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी निक्सन, ऑप्शन सी जॉर्ज बुश, ऑप्शन डी रूजवेल्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निक्सन। 10वां सवाल है, विक्टर इमैनुअल ने किसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, किसे? ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी काउंट काबूर, ऑप्शन डी स्टालिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी काउंट काबूर को। अगला सवाल है, 11वां सवाल, रक्त और लौह की नीति का आलंबन किसने किया? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन सी गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी बिस्मार्क। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गैरीबाल्डी। अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1925। सही जवाब ऑप्शन सी 1921। अगला सवाल 13वां सवाल, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए हंटर कमीशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी सार्जेंट कमीशन, ऑप्शन डी ली कमीशन। सही जवाब ऑप्शन बी साइमन कमीशन। अगला सवाल 14वां सवाल, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी बिहारी। सही जवाब ऑप्शन बी यंग इंडिया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी बाइबिल, ऑप्शन डी हदीस। सही जवाब ऑप्शन सी बाइबिल। 16वां सवाल, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी रोमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए ब्राह्मी। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? ऑप्शन ए 1905, 1900, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1912। सही जवाब 1911। वहीं पे बंगाल विभाजन कब हुआ तो 1905 ध्यान रखेंगे, वापस कब लिया गया तो 1911। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। पहला हुआ था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा हुआ बंगाली भाषा क्षेत्रों का मिलाकर अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और एक की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। तब जाके 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1873। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1861। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ऑप्शन सी क्वेटो सम्मेलन, ऑप्शन डी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अगला सवाल, हो चिन मिंग की सरकार थी? ऑप्शन ए दक्षिणी वियतनाम में, ऑप्शन बी उत्तरी वियतनाम में, ऑप्शन सी पूर्वी वियतनाम में, ऑप्शन डी पश्चिमी वियतनाम में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी वियतनाम में। अगला सवाल, वार एंड पीस किसने लिखी? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन डी दोस्तोवस्की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट सवाल, सोवियत संघ का विघटन हुआ था? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1989 में, ऑप्शन डी 1990 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1991 में। अगला सवाल, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अजीम उल शान,
ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अजीम उस शान। अगला सवाल, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उदयन होगा इसका सही उत्तर, ध्यान रखेंगे उदयन। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला सवाल 26वां सवाल, योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 मार्च 1951, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2001। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। अगला सवाल, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन सी साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला सवाल है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत और उद्योग द्वितीयक क्षेत्र। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो द्वितीयक क्षेत्र, और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत है? प्राथमिक क्षेत्र। अगला सवाल 29वां, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी टका, ऑप्शन सी क्यात, ऑप्शन डी युआन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टका। अगला सवाल, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ईरान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला सवाल है 31वां सवाल, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ऑप्शन ए अल्पकालीन, ऑप्शन बी दीर्घकालीन, ऑप्शन सी मध्यकालीन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पकालीन। अगला सवाल 32वां सवाल, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1990। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1989। अगला सवाल 33वां सवाल, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 180 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 100 दिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 100 दिन। अगला सवाल, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? ऑप्शन ए 582, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 38। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 582। 35वां सवाल, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय समिति, ऑप्शन बी कृषि समिति, ऑप्शन सी विकास समिति, ऑप्शन डी कर समिति। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय समिति। 36वां सवाल, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है? ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी वितरण, ऑप्शन डी मांग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आय। अगला सवाल 37वां सवाल, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सभी जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यय। अगला सवाल है 38वां सवाल, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1945। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1868। अगला सवाल, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? ऑप्शन ए अनिवार्य सदस्यता, ऑप्शन बी जनतंत्रात्मक आधार, ऑप्शन सी नैतिक तथा सामाजिक तत्व, ऑप्शन डी ऐच्छिक सदस्यता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नैतिक तथा सामाजिक तत्व। अगला सवाल, इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? ऑप्शन ए वित्त, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी संचार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य। अगला सवाल, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन बी नगरीय शासन व्यवस्था से, ऑप्शन सी
राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, ऑप्शन डी राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नगरीय शासन व्यवस्था से। वहीं 73वां यदि सवाल पूछा जाएगा तो पंचायती राज से। चलिए अगला सवाल 42वां सवाल, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 75। सही जवाब ऑप्शन डी 75। नेक्स्ट सवाल, चिपको आंदोलन संबंधित है? ऑप्शन ए मेधा पाटकर से, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय से, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा से, ऑप्शन डी अमृता देवी से। सही जवाब ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा से। अगला सवाल 44वां सवाल, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? ऑप्शन ए लोकतंत्र की स्थापना हेतु, ऑप्शन बी राजतंत्र की स्थापना हेतु, ऑप्शन सी कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, ऑप्शन डी साम्यवाद की स्थापना हेतु। सही जवाब ऑप्शन ए लोकतंत्र की स्थापना हेतु। अगला सवाल 45वां सवाल, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मुलायम सिंह, ऑप्शन बी S.A. डांगे, ऑप्शन सी कांसीराम, ऑप्शन डी ज्योति बसु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कांसीराम। नेक्स्ट सवाल, इसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी छाप। नेक्स्ट सवाल 46वां सवाल, दल बदल कानून लागू होता है? ऑप्शन ए सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सांसदों एवं विधायकों पर। अगला सवाल 47वां सवाल, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? कहने का मतलब अलग हुआ। ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी 10 नवंबर 2001 को, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2002 को, ऑप्शन डी 10 नवंबर 2002 को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 को। अगला सवाल 48वां सवाल, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इकहरी शासन व्यवस्था। अगला सवाल 49वां सवाल, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 540, ऑप्शन डी 500। सही जवाब ऑप्शन बी 543। वही दो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं। यदि सवाल पूछा जाए अधिकतम कितना हो सकता है तो 552, ऐसे 550। आज चुनाव अभी पूछा गया है चुने गए सदस्यों की संख्या तब 543। कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है। 50वां सवाल, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था? ऑप्शन ए पश्चिमी पाकिस्तान, ऑप्शन बी उत्तरी पाकिस्तान, ऑप्शन सी पूर्वी पाकिस्तान, ऑप्शन डी दक्षिणी पाकिस्तान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी पाकिस्तान। अगला सवाल 51वां सवाल, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1958 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1958 में। अगला सवाल है, इंडिका के लेखक है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी सेल्यूकस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी पाकिस्तान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला सवाल, आंग सांग सू की किस देश के नागरिक है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी नेपाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। अगला सवाल 55वां सवाल, क्षेत्रवाद की भावना की कुपरिणाम है? ऑप्शन ए अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी राष्ट्रहित, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन डी अलगाववाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अलगाववाद। नेक्स्ट सवाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। एक और है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, दूध चंद्र याद रखेंगे, दूध चंद्र, दूध से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एक आसान काम याद रखेंगे आप, तो आसान काम, असम, आसान से असम,
का से काजीरंगा, म से मानस। चलिए अगला सवाल, भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? ऑप्शन ए सितंबर 1980, ऑप्शन बी सितंबर 1987, ऑप्शन सी जून 2002, ऑप्शन डी सितंबर 2002। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सितंबर 1987। अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी कनाडा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? ऑप्शन ए लेटेराइट मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी मुंबई हाई, ऑप्शन सी खंभात, ऑप्शन डी मंगला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डिगबोई। 61वां सवाल, इनमें से कौन रोपण फसल है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रबर। अगला सवाल है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2001। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1991। कांवड़ झील कहाँ है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी ओडिशा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अभ्रक। नेक्स्ट सवाल, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, कौन कोयला घटिया किस्म का है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी पीट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पीट, सबसे उत्तम है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट सवाल, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असम। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शन ए धात्विक, ऑप्शन बी अधात्विक, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अधात्विक। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी कलपक्कम, ऑप्शन सी नरोरा, ऑप्शन डी कैगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर। नेक्स्ट सवाल, 71वां सवाल, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लौह अयस्क। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्रक। नेक्स्ट सवाल, किस देश के ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी कतर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कतर। कौन इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। सही जवाब ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला सवाल, आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी अमेजन। सही जवाब ऑप्शन सी नील। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी आतंकवाद। सही जवाब ऑप्शन डी आतंकवाद। अगला सवाल, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 1934। सही जवाब ऑप्शन डी 1934। नेक्स्ट सवाल, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? ऑप्शन ए ऊंची भूमि, ऑप्शन बी बाढ़ मैदान, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए ऊंची भूमि। अगला सवाल है, भूस्खलन से अभिप्राय है? ऑप्शन ए मलबों का खिसकना, ऑप्शन बी चट्टानों का गिरना, ऑप्शन सी चट्टानों का खिसकना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल, आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन बी स्वयं सेवी संगठन, ऑप्शन सी स्थानीय लोग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला सवाल, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन डी आयताकार।
चलिए, सवालों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, साथ ही बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो वीडियो आसानी से देखा जा सके। धन्यवाद।